हिंदुस्तान के मोर्चे पर चीन एक ऐसे जख्म की तरह है जिसका मुकम्मल इलाज नहीं किया गया या जिसे लेकर एहतियात नहीं बरती गई तो बार बार जख्म पर चोट लगना तय है। हालांकि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी, इसलिए दर्द भी सहना पड़ा, लेकिन अब उम्मीद जगी है। इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि एहतियात के तौर पर हिंदुस्तान ने व्यूह रचना करके अतीत में मिले जख्म को दूर करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। भारत के लिए दुश्मनी के दो मोर्चे हैं, यानी पाकिस्तान और चीन, लेकिन दोनों का इलाज एक ही है। क्या है वो इलाज, इस रिपोर्ट में देखिए। पड़ोसियों की जमीन पर नजर गाड़ना ड्रैगन को इतना महंगा पड़ रहा है कि चीन के खिलाफ वही जमीन चक्रव्यूह रचने की रणभूमि में बदल गई, जिस पर पंजे गड़ाने को बेताब ड्रैगन दशकों से पंख फैलाए तैयार खड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चक्रव्यूह साउथ चाइना सी के मुहाने पर अदावत के दूसरे सिरे पर खड़े अमेरिका ने नहीं की। न ही बात मिसाइलों के नेटवर्क की स्थापना की हो रही, बल्कि चीन के खिलाफ ये चक्रव्यूह रचना की है हिंदुस्तान ने, वो भी एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चों पर, जिसमें पाकिस्तान का वो मुहाना भी है जिसे अब तक सिर्फ आतंकियों की आमद का रास्ता माना जाता था। लेकिन चीन के साथ गहराई दोस्ती से इस क्षेत्र में भी दुश्मनों का दायरा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए चीन पाकिस्तान की कूट रचना का जवाब व्यूह रचना से दिया गया है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया है। टारगेट चीन पाकिस्तान, पुख्ता इलाज का प्लान। आतंकियों के शिकारी शेर ड्रैगन को भी करेंगे ढेर। LAC टू LOC अदृश्य प्राचीर चीन को थर्राएंगे वायुवीर। हर मोर्चे पर सक्षम हिंदुस्तान, संकट में दुश्मनों के प्राण। चीन और हिंदुस्तान के मोर्चे पर बनी युद्ध की आशंका को देखते हुए तैयारियों का दौर इतने वृहद स्तर पर शुरू हुआ कि अब अकेले हिंदुस्तान दोनों मुहाने पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के रचे चक्रव्यूह की पूरी तस्वीर देखिए और हिंदुस्तान की उस मजबूती को महसूस कीजिए जिस पर आपको गर्व होना चाहिए। इस चक्रव्यूह का पहला मोर्चा है पूर्वी लद्दाख का वही क्षेत्र जिस पर दशकों बाद दोनों तरफ के जवानों की शहादत हुई। इस मोर्चे पर चीन आक्रामक हुआ और हिंदुस्तान ने हर सुराख को भरना शुरू किया और अब की स्थिति में कोई भी ऐसी दरार बाकी नहीं बची जहां से चीन की तरफ से कोई हिमाकत हो और हिंदुस्तान उसका जवाब न दे सके। इस क्षेत्र से जुड़ी सबसे बड़ी हलचल ये है कि चीनी आक्रमण को रोकने के लिए भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान वाली यूनिट को जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया है। कश्मीर में तैनात एंटी टेररिस्ट यूनिट का गठन हुआ था। इस यूनिट से 15,000 जवानों को लद्दाख भेज दिया गया है। इन्हीं जवानों को कश्मीर से लद्दाख तक फैला दिया गया है। एंटी टेररिस्ट यूनिट के 10,000 जवान अब भी तैनात हैं। PLA से मुकाबले में यही यूनिट लद्दाख में मदद करेगी। लेह के 14 कोर मुख्यालय में जवान तैनात कर दिए गए और ये उस सतर्कता का नतीजा है जो चीन की आक्रामकता को देखते हुए अपनाई गई, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल महीने से चीन ने चालबाजी दिखानी शुरू की थी। कई महीनों तक बातचीत भी चली थी। कुछ पॉइंट्स पर चीनी सैनिक पीछे भी हटे थे, लेकिन अब भी कई पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसीलिए भारत ने एक डिवीजन की बजाय अतिरिक्त बख्तरबंद और दूसरी सुविधाओं के साथ 2 संपूर्ण डिवीजन के आधार पर लद्दाख में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जिसका असर व्यापक हुआ। भारतीय सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर मजबूत हुई। LAC पर अनहोनी टालने के लिए सेना को बूस्ट मिला। 10,000 से ज्यादा सैनिक हर स्थिति को संभाल सकते हैं। इसके अलावा अन्य सेक्टरों में फॉर्मेशन और सैनिकों की तैनाती को भी मजबूत किया गया, जिसका सबूत है पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत के सामरिक अभियान के कारण चीनी सेना पीछे हटी और अब दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र में अन्य पॉइंट से डिसएंगेजमेंट और तनाव को कम करने पर बातचीत चल रही। लेकिन चिंता सिर्फ LAC का मोर्चा ही नहीं, संकट LOC पर भी खड़ा है। इसलिए सवाल ये है कि क्या एक साथ चीन पाकिस्तान को जवाब देने में भारत सक्षम है? जवाब है हाँ, क्योंकि करगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है। एक कमेटी के गठन से सेना की मजबूती के बिंदु मिले। 75 बिंदुओं में से 62 बिंदुओं पर काम पूरा भी हो चुका है और विशेषज्ञों का दावा है कि जितनी ताकत इस वक्त हिंदुस्तान के पास है, उसके बूते पाकिस्तान और चीन से मुकाबला किया जा सकता है। इसके अलावा देश की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित है। भविष्य में करगिल जैसी घुसपैठ की संभावना भी नहीं, यानी जंग हिंदुस्तान के सैनिक आधुनिक हथियारों से लड़ेंगे, लेकिन वो मादा उनमें पहले से कूट कर भरा हुआ है जो दुश्मन को थर्राने पर मजबूर करेगा। रही बात इस चक्रव्यूह को हवाई मार्ग से भेजने की, तो उस रास्ते को भी बंद करने की तैयारी हो चुकी। भारत ने भारत चीन भूटान सीमा पर हड़कंप मचा दिया है। सीमा के पास हशिमारा एयरफोर्स स्टेशन एक्टिव हो गया है।
भारत ने सबसे अत्याधुनिक राफेल जेट्स यहां तैनात किए हैं। हशिमारा स्टेशन में राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन तैनात हुई है। हालांकि स्क्वाड्रन के अभी 6 फाइटर जेट्स ही स्टेशन पर तैनात हैं। 12 प्लेन आने बाकी हैं, लेकिन जल्द ही वो भी स्टेशन पर तैनात होंगे, जिसमें लगे 300 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने वाले हथियार चीन में हलचल का कारण बन चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ भारत ने जमीनी सरहद को पूरी तरह से सील कर दिया है, तो वहीं आसमान से चीन को दहलाने की तैयारी भी कर ली है। और चीन जानता है कि भौगोलिक स्थिति का फायदा भारत को ही मिलने वाला है, यानी व्यूह रचना बहुत मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट,